नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। करीब 20 घंटे पहले महाराष्ट्र सरकार ने अनलॉक 5 की गाइडलाइंस जारी कर दी। मेट्रो खोल दी, लाइब्रेरी खोल दी, रेस्टोरेंट बार पहले से खुल चुके हैं, लेकिन मंदिरों पर अब भी ताला लगा हुआ है। शिरडी से सिद्धि विनायक मंदिर तक श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं, आखिर भगवान के दरवाजे कब खुलेंगे। ये हाल तब है जब देश के बड़े मंदिर वैष्णो देवी, काशी विश्वनाथ मंदिर, तिरुपति बालाजी, वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर जैसे तमाम मंदिर खुल चुके हैं। शिरडी में भक्त अभी भी इंतजार में हैं कि कब साईं बाबा के दर्शन होंगे। जब देश के सभी शहरों में साईं मंदिर में लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो शिरडी में साईं के दर्शन पर पाबंदी क्यों है? इसी को लेकर मंदिर आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। महाराष्ट्र में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। हर किसी की एक ही आवाज है, मंदिरों को खोला जाए। एक बार फिर आपको बताते हैं, आज से महाराष्ट्र में अनलॉक 5 के तहत क्या कुछ खुलने जा रहा है। आज क्या क्या रियायतें और मिलने जा रही हैं। मेट्रो की शुरुआत आज से हो जाएगी। सरकारी और निजी लाइब्रेरी खुल जाएंगी। स्थानीय साप्ताहिक बाजार खुल जाएंगे। सुबह 9 से रात 9 बजे तक दुकानें खोलने का वक्त तय किया गया है, लेकिन उद्धव सरकार की गाइडलाइंस में मंदिरों का कहीं कोई जिक्र नहीं है। मंदिर कब खुलेंगे, इसका कोई जवाब नहीं है। महाराष्ट्र सरकार से बीजेपी सवाल पूछ रही है। साधु संत सवाल पूछ रहे हैं, जब पब खुल सकते हैं तो मंदिर पर ताला क्यों है? रेस्टोरेंट खोल दिए गए तो मंदिर क्यों बंद हैं? बार खुल चुके हैं तो मंदिर कब खुलेंगे? मॉल की शुरुआत हो चुकी है तो मंदिर आखिर कब खुलेंगे? तो मंदिरों को लेकर, मंदिरों के खोले जाने को लेकर एक आंदोलन की शुरुआत इस वक्त हुई है। महाराष्ट्र में अनलॉक 5 की गाइडलाइंस जारी कर दी गई, लेकिन इसमें मंदिर का यानी धार्मिक स्थल कब तक खोले जाएंगे, इसको लेकर कहीं कोई जिक्र नहीं है। बार खुल चुके हैं, पब खुल चुके हैं, रेस्टोरेंट खुल चुके हैं, लाइब्रेरीज खुल चुकी हैं। शिरडी में साईं भक्त मंदिर खुलने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि देश के दूसरे शहरों में साईं मंदिर खुल चुके हैं। भक्त साईं बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इंडिया टीवी रिपोर्टर दीक्षा पांडे दिल्ली में लोधी रोड के मशहूर साईं मंदिर पहुंची। देखिए वहां पर भक्तों के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त मैं दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध साईं मंदिर में वहां पर मौजूद हूं। तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। यहाँ पर तमाम श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का बाकायदा पालन करते हुए वो मंदिर के अंदर एंटर हो रहे हैं। एंटर होने से पहले उनका यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो जांचा जा रहा है। तो इस बात को समझिए कि सावधानियाँ किस तरह से यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं। इस वक्त मेरा भी यहाँ पर टेम्परेचर चेक होगा, इसके बाद ही मैं यहाँ पर अंदर जा सकूँगी। लेकिन जब हम आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं तो यहाँ पर साथ ही सैनिटाइजेशन मशीन भी यहाँ पर रखी हुई है। आप सैनिटाइजेशन करके ही आप मंदिर के अंदर आपको जाने की इजाज़त मिलेगी। देखिए अभी आज गुरुवार का दिन है। साईं मंदिर में गुरुवार के दिन काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन आज आपको यहाँ पर बाकायदा जो व्यवस्था है उसके चलते यहाँ पर आपको भीड़ कम नज़र आ रही है। हम तस्वीरें यहाँ की आपको दिखा रहे हैं। जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में लगातार धार्मिक स्थल को खोलने के लिए मांग वहाँ पर की जा रही है, लेकिन सरकार का कहना है कि कोरोना के चलते वो मंदिरों को नहीं खोल सकते। लेकिन अगर हम और भी मंदिरों की व्यवस्था को देखें, मंदिरों में जिस तरह की व्यवस्था की गई है, अगर इसी तरह से इसका पालन करते हुए खोला जाए, लोग भी अवेयर हैं और साथ ही जो यहाँ का प्रशासन है वो भी पूरी तरह से अवेयर है। अभी आप यहाँ की तस्वीर देखिए, ये गर्भगृह की तस्वीर है और यहाँ पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। तो कुछ इसी तरह की मांग महाराष्ट्र के लोग भी कर रहे हैं, वहाँ की भी जनता भी कर रही है। तो ऐसे में हमने आपको यहाँ की तस्वीर दिखाई। देश भर के जितने भी धार्मिक स्थल खोले गए हैं, हर जगह आपको ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलेगी। बस महाराष्ट्र की जनता इसी तर्ज पर, इसी व्यवस्था के साथ, इसी नियम के साथ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये तमाम जो धार्मिक स्थल हैं उन्हें खोलने की अपील कर रही है। तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तमाम व्यवस्था जो है यहाँ पर की गई है। कैमरा पर्सन कुलदीप बालियान के साथ दीक्षा पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली। महाराष्ट्र में अभी मंदिर और दूसरे धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे। कल ही उद्धव सरकार ने अनलॉक 5 की गाइडलाइंस जारी की हैं। लोगों को इंतजार है कि राज्य सरकार कुछ नियमों के साथ मंदिरों को खोलने की इजाजत देगी, लेकिन उद्धव सरकार ने ये छूट नहीं दी, जबकि देश के दूसरे राज्यों ने जून में ही धार्मिक स्थलों को खोलने की परमिशन दे दी थी। अब महाराष्ट्र में सिद्धि विनायक, पंढरपुर और शिरडी के साईं मंदिर समेत तमाम धार्मिक स्थल खोलने की मांग तेज हो गई है। इन सभी के मैनेजमेंट का कहना है कि वो सरकार
सरकार की की हुई गाइडलाइंस के हिसाब से भक्तों का स्वागत करने को तैयार है। मंदिर खोलो। कोविड के जो भी सारे नियम है उसको पालन करते हुए हम लोगों की इच्छा है उसको दर्शनार्थियों के लिए, सामान्य जनता के लिए खोल दे। मस्जिद खोलो। हर चीज़ खुल रही है तो एक शॉप लगा के ये भी चीज़ को आप लोगों को खोलना चाहिए। साईं का धाम खोलो। तो हम डेली 6,000 से 10,000 लोगों को दर्शन दे सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। देश के तीसरे सबसे बड़े सूबे महाराष्ट्र के कोने कोने से ये मांग उठ रही है। भक्त पूछ रहे हैं कि जब जम्मू का वैष्णो देवी मंदिर खुला है, उत्तराखंड का केदारनाथ मंदिर खुला है, मथुरा का कृष्ण जन्मस्थान मंदिर खुला है, काशी का विश्वनाथ मंदिर खुला है, उज्जैन का महाकाल मंदिर खुला है, कोलकाता में कालीघाट का मंदिर खुला है, तिरुपति में भगवान बालाजी का दर खुला है, दिल्ली में बिरला मंदिर, गुरुद्वारा शीशगंज और जामा मस्जिद खुले हैं। तो फिर महाराष्ट्र में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों और चर्च पर ताला क्यों लगा है? आखिर क्या वजह है कि कोरोना महामारी के नाम पर महाराष्ट्र की सरकार ने सूबे की इबादतगाहों पर ताले डाल रखे हैं? जब देश के बड़े बड़े मंदिर, जहां हर रोज हजारों भक्त आते हैं, उन्हें कोविड-19 की सावधानी के साथ खोला जा सकता है, तो उद्धव सरकार महाराष्ट्र के मंदिरों को खोलने से इनकार क्यों कर रही है? जब महाराष्ट्र में पब खुले हैं, बार ओपन हैं, रेस्टोरेंट खुले हैं, होटल ओपन हैं, समुद्री बीच, मार्केट, मॉल खोल दिए गए हैं, तो धार्मिक स्थल क्यों नहीं? हमें एक बात इस महाराष्ट्र सरकार की समझ में नहीं आ रही है कि साईं बाबा संस्थान ने मंदिर खोलने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के पूरे परिणामों को लेकर वहां पर एक प्रस्ताव दिया है अच्छे से, कि ताकि कोरोना का प्रादुर्भाव न हो। ऐसा प्रस्ताव देने के बाद भी ये लोग मंदिर खोल नहीं रही है। और जहां तक शिरडी ग्रामवासी और साई डिवोटी की बात अगर आती है, तो देश भर में, दुनिया भर में, विश्व में साई भक्त है जिनको शिरडी दर्शन के लिए आना है, लेकिन ये मंदिर नहीं खोल रहे। दूसरी बात, ग्रामवासियों का दो मेजर प्रॉब्लम है, वो है फाइनेंशियली। और अभी साई बाबा संस्थान को, मतलब पूरे शिरडी का अगर हम लोग पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो अभी तक 1500 करोड़ रुपए का नुकसान शिरडी के कारण हुआ है। ये बात गवर्नमेंट के ध्यान में नहीं आ रही है। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने का सवाल सियासी बवाल में तब्दील हो गया। बात हिंदुत्व और सेक्युलर के संघर्ष तक पहुंच गई। राज्यपाल और सीएम के बीच लेटर वॉर शुरू हो गया। लेकिन ये सवाल हिंदुत्व का नहीं, आस्था का है। जहां मटेरियलिज्म खत्म होता है, वहां से आस्था के द्वार खुलते हैं। मुश्किल समय में लोग ऊपर वाले को याद करते हैं, उसकी पनाह में जाते हैं। और कोरोना काल के मुश्किल वक्त में लोगों को आध्यात्मिक अवलंबन की सख्त जरूरत है। हमने ऑनरेबल सीएम को एक लेटर भी लिखा है कि जैसा आपने दूसरी जगह का कंट्रोल कर रहे हो, तो अब रिलीजियस प्लेसेस को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसका एक सॉप जो है मैनुअल बना के कि कैसा उसमें अंदर जाना है, क्या करना है, तो उसके ऊपर हमने उनको एक सजेशन भी दिया है। तो अभी वी आर जस्ट अवेटिंग, क्योंकि क्या कि एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, जैसा कॉल आता है। और एक चीज़ अपने को ध्यान में रखना चाहिए कि एक साइंस है जिसमें हमारे पास आज कोई उसका ना प्रॉपर रेमेडी है, और एक है फेथ। तो फेथ जब भी रीजनिंग स्टॉप होती है तो फेथ वहाँ से बिगिन होता है। तो वो भी अपने को एक सोचना चाहिए कि भाई अभी ये चीज़ जब हर चीज़ खुल रही है तो एक शॉप लगा के ये भी चीज़ को आप लोगों को खोलना चाहिए। कोरोना काल में ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया था, क्योंकि आध्यात्म भारतीय संस्कृति का मजबूत स्तंभ है, जिसकी पूर्ति लोग ईश्वर की आराधना से करते हैं। मगर आस्था के आगे उद्धव सरकार अड़ी है, मंदिर खोलने की राह में खड़ी है। मंदिर के बारे में बहुत से डेलीगेशन मुख्यमंत्री साहब को मिल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे
नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र में कार्यक्रम को संबोधित किया और स्पष्ट रूप से कहा कि महाराष्ट्र को आज भी कोरोना का धोखा कायम है। मार्च महीने में लॉकडाउन के साथ ही महाराष्ट्र समेत देश के तमाम धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने 1 जून को अनलॉक 1 की गाइडलाइंस जारी करने के साथ ही धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत दे दी थी। हालांकि सभी राज्यों को इसका फैसला करने का अधिकार अपने अपने यहाँ के हालात के हिसाब से दिया गया था। देश के तमाम राज्यों ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स तय करके मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए हरी झंडी दी है। मिसाल के लिए जम्मू का वैष्णो देवी मंदिर 15 अक्टूबर से दर्शन के लिए खुलेगा। हर दिन केवल 2000 लोग मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। भक्तों को जत्थे की बजाय 6 फीट की दूरी बनाकर चलना होगा। मूर्तियों को छूने की इजाजत नहीं होगी। दर्शन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कटरा में श्रद्धालुओं को अपने कोविड टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, जो 2 दिन से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। उत्तर में वैष्णो देवी मंदिर अगर 15 अक्टूबर से खुल रहा है, तो दक्षिण में तिरुपति का बालाजी मंदिर 8 जून से ही खोल दिया गया था। मंदिर ट्रस्ट ने भक्तों के दर्शन के लिए बहुत सख्त प्रोटोकॉल बनाया है। हर दिन सिर्फ 6000 लोग दर्शन कर सकते हैं। बिना मास्क के मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। दर्शन से तुरंत पहले हाथ सैनिटाइज करना पड़ता है। आज शिवसेना ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर कैसे निशाना साधा है, आपको बताएंगे ब्रेक के बाद।